दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेज सिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेज सिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह उसमें निष्फल साबित हुए। 1952 में तेज सिंह और रेमन लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की छोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेज सिंह ने हार नहीं मानी। फिर से 1 साल बाद सन 1953 में तेज सिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वह हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेज सिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेज सिंह ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की एक टीम थी जो तेज सिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट चढ़ने में निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेज सिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेज सिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की छोटी से पहले आने वाली यह आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उन्हें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो छोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेज सिंह और हिलेरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेज सिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -77 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिक ने हिम्मत नहीं हारी। एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेज सिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलेरी का भी था। हिलेरी ने तेज सिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेज सिंह और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वह सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,018 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था।